हेलो दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारत का दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में हम लोग इसके पहले एक और वीडियो अपलोड किया है जिसका आज इसका पार्ट 2 है। तो दिल्ली सल्तनत में देखते हैं तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी। 1320 से 1413। तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। तुगलक शाह 1388 से 1389। अबू बकर 1389 से 1390 ईस्वी। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 ईस्वी 16 दिन के लिए। नसरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1413 ईस्वी 19 वर्ष। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक वंश ही है। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक हिंदू माँ से उत्पन्न। गयासुद्दीन तुगलक क्या हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ था। उसकी माँ पंजाब की एक जाट, पिता तुर्की था। अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक पंजाब प्रांत का राजपाल था। अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक क्या था? पंजाब प्रांत का राजपाल था। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था। यह क्या दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे क्या दिल्ली सुल्तान की गद्दी पे सरमत से बैठने वाला पहला शासक था। क्या था? सरमत से बैठने वाला पहला शासक था। इस संबंध में प्रोफेसर हबीब लिखे हैं कि वे उसका हाथ पकड़कर ले गए और सिंहासन पर बैठकर गयासुद्दीन के खिताब से उसे सुल्तान घोषित किया। सुल्तान गयासुद्दीन की आर्थिक नीति सुल्तान क्या है? गयासुद्दीन की आर्थिक नीति रस्म मियाना कहा गया है। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक। सल्तनत काल में क्या नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक गयासुद्दीन था। दक्षिण के राज्यों को सर्वप्रथम गयासुद्दीन के समय में ही सल्तनत का भाग बनाया गया। जब बारंगल 1323 ईस्वी में पांड्य राज को नौना खान ने जीता था। दक्षिणी राज्यों में वारंगल तेलंगाना ऐसा पहला राज्य था जिसे सल्तनत का अंग बनाया गया। इस समय यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव था। गयासुद्दीन का दूसरा अभियान जौना खान के नेतृत्व में जाज नगर के विरुद्ध 1324 ईस्वी में हुआ। यहाँ का शासक भानुदेव द्वितीय था। यहाँ शासक कौन था? भानुदेव द्वितीय था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के एक महल के गिरने के कारण दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर अफगानपुर नामक स्थान पर हुई थी। लकड़ी का महल अहमद अयाज ने बनाया था। कौन बनाया था? अहमद अयाज ने बनाया था। गयासुद्दीन का मकबरा तुगलकाबाद में है। गयासुद्दीन का मकबरा कहाँ है? तुगलकाबाद में है। उसने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खान था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? जौना खान था। इसे उगलू खान की उपाधि प्राप्त थी। इसे क्या थी? उगलू खान की उपाधि प्राप्त थी। राजमुंद्री अभिलेख में इसे खाने जहां कहा गया है। सल्तनत काल के सभी शासकों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, योग्य एवं विद्वान सुल्तान था। मौलाना गयासुद्दीन इसके शिक्षक थे। मौलाना गयासुद्दीन क्या थे? इसके शिक्षक थे। इन्हें कुतलुग खान की उपाधि दी गई। क्या है? कुतलुग खान की उपाधि दी गई। मोहम्मद तुगलक के विषय में क्या विभिन्न विद्वानों के मत है। ईसामी द्वितीय यजीद विधर्मी रक्त पिपासु वर्ण सृष्टि का आश्चर्य विपरीत तत्वों का मिश्रण एल्फिंस्टन पागलपन का कुछ अंश। इसने खलीफा की उपाधि अमीर रूल मोमिन धारण की। इसने अपने
सिक्के पे, इसने अपने सिक्के पे अपने नाम के साथ जिल्लाह से खुदवाया था। वह पहला शासक जिसने तांबे एवं अन्य धातु के सिक्के के माध्यम से जनता को अजत्व का महत्व बताने का प्रयास किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक महमूद बिन तुगलक था। भारत में क्या सांकेतिक मुद्रा के चलन की प्रणाली को मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया। सांकेतिक मुद्रा सोना चांदी के न होकर सांकेतिक मुद्रा क्या सोना चांदी के न होकर सस्ती धातु की थी। सांकेतिक मुद्रा तांबे की बनी हुई थी। सांकेतिक मुद्रा क्या है? तांबे की बनी हुई थी। सांकेतिक मुद्रा के चलन की प्रणाली सांकेतिक मुद्रा के चलन की प्रणाली मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे विवादग्रस्त योजना थी। दीवाने अमीर कोई विभाग का संबंध कृषि विभाग से था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक भू राजस्व की दर 1/2 थी। रेहला पुस्तक के लेखक इन बतूता को माना जाता है। मोहम्मद तुगलक ने 1343 ईस्वी में खलीफा अल हकीम दूसरे से अपने पद की स्वीकृति ली तथा 1344 ईस्वी में खलीफा के दूत हाजी सईद सरसरी का भव्य स्वागत किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत कालीन सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य पर शासन किया। इसके साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 23 प्रांत थे। इसने सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयत्न किया। सल्तनत काल में ऐसा करने वाला पहला शासक है। पहला शासक है। मोहम्मद तुगलक के प्रमुख हिंदू पदाधिकारी सईराज मंत्री, धारा दक्षिण का नयाब वजीर, रतन सिंध स्वभाव का राज्यपाल। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी से वाद विवाद किया। जम्बू जी से भी वाद विवाद किया। राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया। इसने अन्य जैन संतों तथा जैन मंदिरों को भी भू अनुदान दिए। यह होली में क्या भाग लेता था। यह पलिताना स्थित शत्रुंजय मंदिर भी गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तथा सालार मसूद गाजी की दरगाह की जियारत की थी। हजरत नसरुद्दीन क्या है? चिरांगो देहली मोहम्मद बिन तुगलक के विरोधी थे। मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने शोबों की आय व्यय का रजिस्टर तैयार किया। शोबों की आय व्यय का रजिस्टर तैयार किया। मोहम्मद बिन तुगलक की 4 प्रमुख योजनाएं। दो आब में कर वृद्धि 1325 से 1326 ईस्वी। राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 ईस्वी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330। खुरसान अभियान 1330 से 1331। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख बुरहाउद्दीन गरीब ने रखी। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी नाम के सिक्के चलाए। सोने का सिक्का दिनार चलाया। चांदी का सिक्का अल्दनी या टका 140 ग्राम के। इसने सिक्के पे कलमा खुदवाना बंद कर दिया। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई। राजधानी परिवर्तन के बाद सोने का सिक्का जिसकी 99 ग्रेन सिक्का संबंधी प्रयोग के कारण ही एडवर्ड थॉमस ने इसे धनवानों का राजकुमार कहा है। मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता की। इस कार्य के लिए इन्हें क्या है? अकाल संहिता बनाई। इसके लिए क्या है?
कार्य के लिए अकाल संहिता बनाई। किसानों को कुएं खोदने, बीज एवं हल खरीदने के लिए कृषि ऋण सुधार प्रदान किया। कृषि के विकास के लिए दीवान अमीर कोही की स्थापना की। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ही, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या है, सर्वाधिक विद्रोह 34 विद्रोह हुए, जिसमें 27 केवल दक्षिण में हुए। इसके पांडे के अनुसार कुल 22 विद्रोह हुए। इसके पांडे के अनुसार कितने, 22 विद्रोह हुए। प्रमुख विद्रोह एवं उसके नेता, प्रमुख विद्रोह उसके नेता कौन है, चचेरे भाई बहाउद्दीन गुलशास्प ने गुलबर्ग के निकट सागर में 1327 ईस्वी में विद्रोह किया। इस विद्रोह का दमन अहमद अयाज ने किया। इस विद्रोह का दमन किसने किया, अहमद अयाज ने किया। मुल्तान के सूबेदार बहराम आयाब 1327 से 1328 ईस्वी उर्फ किरलू खान का विद्रोह। स्वयं सुल्तान बंगाली में हाजी इलियास का विद्रोह 1340-1341 में क्या हुआ, सुल्तान शमसुद्दीन सफल हुए। बंगाल दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला राज था। बंगाल क्या है, दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला राज था। 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का, 1336 में क्या, हरिहर तथा बुक्का दो भाइयों ने कृष्णा नदी के दक्षिण में विजय साम्राज्य की स्थापना की। 1347 ईस्वी में हसन गंगू 1347 में क्या, हसन गंगू ने देवगिरी में विद्रोह किया तथा अलाउद्दीन बहमशाह के नाम से बहमनी राज की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1341 में चीन के मंगोल सम्राट तोमर तिगनु का एक शिष्टमंडल हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मंदिर को देखने आया था। इन बतूता मोरक्को का निवासी थे। इन बतूता क्या है, मोरक्को का निवासी है। वह 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। सुल्तान ने उसे क्या किया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में उसने अपना दूत बनाकर चीन भेजा। 1342 में उसने क्या, अपना दूत बनाकर कहा, चीन भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बद्र ए चाच नाम की एक कवि रहता था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बद्र ए चाच नाम का एक कवि रहता था। उसने दीवाने चाच तथा सहनामा की रचना की। उसने क्या है, दीवाने चाच तथा सहनामा की रचना की। सहनामा मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। सहनामा क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। बहरानी 17 वर्ष तक, बहरानी क्या है, 17 वर्ष तक उसे दरबार में रहा। क्या है, उसके दरबार में रहा। इसे तारीखे फिरोज शाही तथा इसे क्या, तारीखे फिरोज शाही तथा फतवा ए जहांदारी की रचना की। मोहम्मद बिन तुगलक तथा अलाउद्दीन ने खुमसो का 1/5 मोहम्मद बिन तुगलक तथा अलाउद्दीन ने खुम्स का 1/5 भाग लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उपहार आदि वितरण करने के लिए दीवान नजर नामक विभाग की स्थापना की। सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक ने ही सोने के सिक्के पर कलमा खुदवाया। यद्यपि बाद में इसे यह प्रथा समाप्त कर दी। बाद में क्या है, ये प्रथा समाप्त कर दी। सर्वाधिक टकसाले इसी के समय में थे। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन का भतीजा था। फिरोज शाह तुगलक क्या था, गयासुद्दीन का भतीजा था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। यह हिंदू माता भट्टी राजपूत रनमल की बेटी बीबी जला से उत्पन्न हुआ था। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार मार्च 1351 में सिंध तथा अगस्त 1351 में दिल्ली में हुआ। बर्जिरात प्रथा का चरमोत्कर्ष तुगलक काल में ही देखा जाता है। फिरोज शाह तुगलक का वजीर मलिक मकबूल था। फिरोज शाह तुगलक का वजीर कौन था, मलिक मकबूल था। नायाब वजीर मलिक राजी था। मलिक मकबूल तेलंगाना का एक ब्राह्मण था। मलिक मकबूल क्या था, तेलंगाना का ब्राह्मण था जो मुसलमान हो गया था। इसका मूल नाम कुकनू था। मोहम्मद तुगलक ने इसे मुल्लक की उपाधि दी थी। फिरोज शाह ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया। फिरोज शाह ने क्या है, 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया। इसके समय में दोआब से 80 लाख टका की आय होती थी। इसके समय में क्या है, दोआब से 80 लाख टका की आय होती थी। दिल्ली का कुल राजस्व 6 करोड़
85 लाख टका तक पहुंच गया था। दिल्ली के कुल राजस्व क्या है, 6 करोड़ 85 लाख टका तक पहुंच गया था। फिरोज शाह ने शरीयत के अनुसार केवल 4 कर लिए। फिरोज शाह ने क्या है, शरीयत के अनुसार कितने, केवल 4 कर लिए। खिर्ज केवल गैर मुसलमानों के लिए 1/3। उपज का जक़ात मुसलमानों से धार्मिक कर 2.5% जजिया, गैर मुसलमानों से धार्मिक कर खुम्स, लूटे गए धन पे कर 1/5 भाग। सर्वप्रथम क्या है, फिरोज ने ही ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया। सिंचाई कर हक ए सर्व 10% लेने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला शासक था, फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने राज की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। जिसने क्या है, राज की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। इससे राजस्व के अनुमान लगाने का कार्य ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपा। किसे, ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपा। फिरोज शाह ने जमींदारी प्रथा को पुनः आरंभ किया। फिरोज शाह ने क्या है, जागीरदारी प्रथा को पुनः आरंभ किया। इल्ताक एक प्रकार की हुंडी प्रथा का प्रचलन फिरोज शाह ने किया। फिरोज शाह द्वारा स्थापित कुछ प्रमुख विभाग। फिरोज शाह द्वारा स्थापित क्या है, प्रमुख विभाग। दीवाने बंदगान दासों के लिए फिरोज शाह के खैरात दान विभाग, इसी के अंतर्गत विवाह विभाग भी था। दीवान ने इसकाक पेंशन विभाग, लोक निर्माण विभाग, भवन, सड़कें तथा नहरों के निर्माण हेतु। इसके अतिरिक्त मालिक गाजी शाहन तथा अब्दुल हक थे। फिरोज ने क्या, दिल्ली में एक रोजगार दफ्तर तथा एक सफा खान भी खुलवाया। फिरोज ने 300 नए नगरों की स्थापना की। फिरोज ने क्या, 300 नए नगरों की स्थापना की, जिन्हें अपने बेटे फतेह खान के नाम पे फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजबाद आदि प्रमुख थे। 1352 में क्या है, इसने दिल्ली में मदरसा ए फिरोज शाही बनवाया तथा मौलाना जलालुद्दीन रूमी को इसका प्रधानाध्यापक नियुक्त किया। किसे, मौलाना जलालुद्दीन रूमी को इसका प्रधानाध्यापक नियुक्त किया। बुलजो है के अनुसार निर्माण कार्य की दृष्टि से फिरोज शाह रोमन सम्राट अगस्टन के समान था। फिरोज शाह तुगलक की नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन योहाना बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही में है। फिरोज शाह ने ताश घड़ियाल का आविष्कार किया। क्या है, ताश घड़ियाल का आविष्कार किया। उसने दिल्ली में एक जल घड़ी, एक धूप घड़ी तथा एक नक्षत्र घड़ी लगवाई थी। फिरोज शाह ने फिरोज शाह ने क्या, अशोक के टोपरा अम्बाला है स्तंभ लिख को दिल्ली मंगवाकर फिरोज शाह कोटला के मस्जिद के सामने तथा मेरठ स्तंभ को कुशेक शिकार वर्तमान हिंदू अस्पताल के निकट स्थापित करवाया था। कुतुब मीनार के 5वें तल्ले का निर्माण कराया। कुतुब मीनार के 5वें तल्ले का निर्माण कराया। फिरोज शाह ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया। फिरोज शाह की जीवनी लेख शम्स-ए सिराज अफी है। दलयाले फिरोज शाह दर्शन तथा नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। इसका अनुवाद अजीजुद्दीन किदमानी ने की थी। एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा था। ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक के व्यक्तित्व का प्रथम बड़ा रोष उसकी धार्मिक कट्टर नीति थी। भारत में सर्वाधिक नहर बनाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। भारत में क्या है, सर्वाधिक नहर बनाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। संगीत ग्रंथ राग दर्पण का फारसी अनुवाद फिरोज शाह ने ही करवाया था। फिरोज शाह ने चांदी का सिक्का बिक तथा तांबे का सिक्का आदि चलाया। उसी के द्वारा प्रचलित सिक्का सासांगी 6 जीतल का होता था। इसके अतिरिक्त चांदी के छोटे सिक्के चिल ओ हस्तकानी, 20 ओ पंचकानी, 20 ओ 4 कन ध्वज दाकनी भी चलवाए। इन सिक्के पे खलीफा का नाम अंकित करवाया। इस सिक्के पे क्या, खलीफा का नाम अंकित करवाया तथा वह स्वयं को खलीफा का नायाब अंकित करवाया। फिरोज शाह के विषय में विद्वानों के महत्व। हेनरी एलियट तथा एलिफिंस्टन सुल्तान
युग का अकबर, आरसी मजूमदार, फिरोज शाह इस युग का सबसे धर्मयान एवं एक क्षेत्र में सिकंदर लोधी तथा औरंगजेब के अग्रगामी था। बुलजो है राज्य का अपहरणकर्ता, बर्नी दिल्ली का आदर्श सुल्तान, सच्चा मुसलमान शासक। सल्तनत काल में सिक्के का विनिमय अनुपात सोना चांदी 1/10, चांदी तथा तांबा 1/80। पारवर्ती तुगलक, मालिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहां नसरुद्दीन महमूद का बाजीर था। महमूद ने इसे मालिक उस शहर की उपाधि दी। आगे चलकर इसी ने जौनपुर के सरकी की राजधानी स्थापित की। नसरुद्दीन महमूद के शासन के विषय में लोग व्यंग्यपूर्वक कहा करते थे कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली के पालन तक फैली हुई है। तैमूर लंका आक्रमण 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन के समय में हुआ था। तैमूर ने भारत पे आक्रमण के पश्चात खिज़्र खान को मुल्तान, लाहौर तथा दिलपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। तैमूर लंग तुर्कों की बरसाल नस्ल से संबंधित था। सैयद वंश 1400 से 1451। सैयद वंश क्या है? 1400 से 1451। खिज़्र खां 1414 से 1421 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1421 से 1433 ईस्वी, महमूद शाह 1433 से 1443 ईस्वी, अलाउद्दीन हसन शाह 1443 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश के इतिहास के लिए एकमात्र स्रोत यह है बिन सहिंदी की तारीख मुबारक शाही है। खिज़्र खान ने क्या है अपने सिक्के पे तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख खान का नाम अंकित करवाया एवं स्वयं रैयत आला की उपाधि धारण किया। स्वयं क्या है? रैयत आला की उपाधि धारण की। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण खिज़्र खान ने करवाया था। खिज़्र खान का मंत्रिमंडल क्या है? खिज़्र खान का मंत्रिमंडल वजीर मालिक तोप, वजीर मालिक क्या है? तोप मालिक उस ताज उल मुल्क, साहिन व नयाबा दीवान मालिक सरवर, राज सचिव मालिक दाऊद, अरीजे मुमालिक मालिक खैजुद्दीन। खिज़्र खान के पुत्र मुबारक शाह ने विदेशी आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। वह केवल खलीफा के प्रति निष्ठावान रहा। सुल्तान की उपाधि धारण की। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश क्या है? 1451 से 1526 ईस्वी। बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। बहलोल लोधी सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान था। क्या? सबसे अधिक शासन करने वाला सुल्तान था। बहलोल लोधी के समय में जौनपुर के सरकी राजवंश का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हुआ। लोधी का क्या महत्व? सर्वप्रथम सुल्तान नसरुद्दीन महमूद 1240 से 66 ईस्वी के काल में बढ़ा। अलाउद्दीन के शासनकाल में इख्तियारुद्दीन अफगान तथा मालिक मख अफगान प्रमुख योद्धा थे। बहलोल लोधी ने चौथाई टका के मूल्यों के बराबर बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया था, जो अकबर के शासनकाल तक विनिमय का प्रमुख साधन रहा। सिकंदर लोधी हिंदू मां से उत्पन्न शासक था। सिकंदर लोधी क्या है? हिंदू मां से उत्पन्न शासक था। उसकी मां जुबैदा एक सुनार की पुत्री थी। तैमूर के आक्रमण के बाद सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार सिकंदर लोधी ने के समय में हुआ। गाजे सिकंदरी में 39 खाने 30 इंच के होते थे, जो सिकंदर लोधी के खदान से चुंगी कर हटा लिया गया था।
सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़वाकर, सिकंदर लोदी ने क्या है, नालाकोट की मूर्ति तोड़वाकर उसके टुकड़े को मांस तौलने के लिए कसाई को दे दिया था। क्या क्या था, कसाई को दे दिया था। आगरा शहर 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगरा शहर किसने 1504 में सिकंदर लोदी ने बसाया था। गुलमुखी नाम से कविता, गुलमुखी नाम से कविता सिकंदर लोदी लिखा करता है। इसने बोधन नाम के हिंदू को, बोधन नाम के हिंदू को इसलिए मृत्युदंड दे दिया, इसलिए क्या मृत्युदंड दे दिया कि वह हिंदू एवं इस्लाम को समानता था, हिंदू क्या है, इस्लाम को समानता था। सिकंदर लोदी ने द्वाब पर नियंत्रण करने के लिए, सिकंदर लोदी ने क्या, द्वाब पर नियंत्रण करने के लिए राजपूतों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भूबा ने, सिकंदर लोदी के क्या वजीर मियाँ भूबा ने औषधि शासक के ग्रंथ का संस्कृत से फारसी अनुवाद किया था। मियाँ भूबा ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई, क्या है, मोट की मस्जिद बनवाई। लजते सिकंदर शाही भारतीय संगीत का पहला फारसी ग्रंथ था। लजते सिकंदर शाही के भारतीय संगीत का पहला फारसी ग्रंथ था। बहलोल लोदी का मकबरा, बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर ने बनवाया था। बहलोल लोदी का मकबरा क्या है, सिकंदर ने बनवाया था। इब्राहिम लोदी के ग्वालियर पर आक्रमण के समय, इब्राहिम लोदी क्या है, ग्वालियर पर आक्रमण के समय विक्रमजीत था, वहां का शासक कौन था, विक्रमजीत था। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का शौकीन था, सिकंदर लोदी क्या है, शहनाई सुनने का शौकीन था। सिकंदर लोदी सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था, सिकंदर लोदी क्या एकमात्र सुल्तान था जिसने खुम्स में कोई हिस्सा नहीं लिया, खुम्स में क्या कोई हिस्सा नहीं लिया। मेवाड़ और इब्राहिम लोदी के बीच, मेवाड़ और इब्राहिम लोदी के बीच क्या है, मालवा को लेकर झगड़ा, इसी कारण हुए खतौली युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसी युद्ध में राणा सांगा का हाथ कट गया था, इसी युद्ध में क्या, राणा सांगा का हाथ कट गया। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का पहला युद्ध हुआ। यह युद्ध को लड़ते हुए इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन इतिहास में पहला शासक हुआ जो युद्ध स्थल में लड़ाई लड़ते हुए मारा गया, पहला शासक हुआ क्या है, वो लड़ते हुए मारा गया। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।